तो भाई आज मैं बताने वाला हूं, अगर तुम मीशो सेलर हो या मीशो पे सोच रहे हो एज ए सेलर ऑनबोर्ड करने का और बिगनर हो तो बिल्कुल स्टार्ट मत करना, पूरी वीडियो देखना। अगर नहीं कर मतलब नहीं सुननी मेरी तो जाओ लॉस कराओ। और इन दी एंड मैं ऐसा प्लेटफॉर्म भी तुम्हें बताने वाला हूं जिससे तुम्हारा मतलब जो अगर तुम बिगनर हो तो उस प्लेटफॉर्म पे बेचना चाहिए, क्यों कैसे। और अगर तुम्हें ये वीडियो सही में अगर वर्थ लगती है तो लाइक दे देना, बाकी पूरी वीडियो देखो, कमेंट में अपने रिव्यू देना। मीशो आज की डेट में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है फ्लिपकार्ट अमेजोन के बाद। सबसे टॉप पे अमेजोन ऑफ कोर्स, फिर फ्लिपकार्ट। इंडिया में कई इन दोनों के बीच ऊपर नीचे होता है, अब थर्ड लार्जेस्ट बन चुका है हमारा मीशो। तो मीशो पे ना हर कोई बेचना चाहता है, लेकिन मीशो पे इतना ज्यादा कंपटीशन है, जीरो कमीशन के चक्कर में बहुत से सेलर 90% सेलर, ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा बताता है, ऑनलाइन आप जाके सर्च कर लो। मीशो पे 90% सेलर जो बिगनर होते हैं वो लॉस में जाते हैं। और ऐसा कैसा लॉस कि वो डायरेक्ट भाई बिजनेस से नौकरी पे आते हैं, इतना बढ़िया लॉस करके जा रहे हैं, अपना जो भी मार्जिन लिया होता है प्रोडक्ट का उसे लॉस में बेच रहे हैं। तो ये गलती तुम ना करो, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। पूरा एंड तक देखना, बाकी तुम्हें समझ आया। इन दी एंड मैं एक प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहां से तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए, तुम उसमें से चूज कर लेना कौन से प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा इन फ्यूचर के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट होता है कि मीशो पे कमीशन तो नहीं लगती, लेकिन उस पे ना आपको डिलीवरी चार्जेस में बड़ी प्रॉब्लम आती है। बहुत से लोग, आप जाके सर्च कर लो, यूट्यूब पे ही जाके सर्च कर लो कि आपको ये करना है डिलीवरी चार्जेस हाई ऑन मीशो, बस इतने से कीवर्ड्स डाल दो, आपको बतेरी वीडियोस मिल जाएंगी कि इतना ज्यादा मीशो चार्ज कर रहा है अपने सेलर से। क्यों? क्योंकि भाई प्रोडक्ट के वेट ज्यादा है, वॉल्यूमेट्रिक वेट ज्यादा है, और कई बार तो पता ही नहीं चल रहा सेलर को कि 150 रुपए का डिलीवरी चार्ज कैसे लग सकता है। मान लो आपका प्रोडक्ट ही 110 का है, आप 150 रुपए उस पर डिलीवरी चार्जेस दे रहे हो, तो ये चीज बहुत ज्यादा लॉस में ले जाती है सेलर को, क्योंकि उसे पता नहीं चलता। बैलेंस शीट में जब हो जाता है तो भाई ये पूरा कट टू कट लॉस आता है उसका। सेकंड पॉइंट आ जाता है सेलिंग ऑन आरटीओ प्रोन एरिया। बेसिकली मीशो तो कहता है कि भाई आरटीओ अगर होता है तो वो एरिया क्लेम कर लेगा, लेकिन मोस्टली आरटीओ और रिटर्न की दिक्कत आती है। चलो आरटीओ का तो मीशो ने लॉस कवर कर लिया, चलो आरटीओ के उसने पैसे नहीं लिए, लेकिन जो प्रोडक्ट डैमेज होगा उसका क्या? तो तुम्हें एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन करनी होगी, जहां से भी तुम्हारा ऑर्डर आया है 110% जाके चेक करो। और कैश ऑन डिलीवरी है तो 100% आपको चेक करना चाहिए एक बार कि वो पिन कोड सही है, वहां डिलीवरी करना चाहिए। अगर हाई आरटीओ रेट है, हाई रिटर्न रेट है, आप ऑनलाइन जाके चेक करो, बहुत सी वेबसाइट्स आती हैं आपको बताएंगी। अगर हाई रिटर्न रेशियो वहां का इस एरिया का है तो बिल्कुल प्रोडक्ट मत भेजो, ऑर्डर कैंसिल कर दो अपनी साइड से। अब इसी के साथ थर्ड पॉइंट भी आ जाता है कि आप ज्यादा ऑर्डर कैंसिल करते हो तो कई बार पेनल्टी दे देता है, लेकिन मीशो के केस में ऐसा नहीं है, आपकी मर्जी है भाई। एज ए सेलर आप आराम से कोई भी ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो। तो इसीलिए भाई हर ऑर्डर्स को एक्सेप्ट मत करो। मीशो पे लोगों को लगता है कि ऑर्डर्स आ रहे हैं, वाओ वाओ, और उस ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करके इन फ्यूचर फिर बोलते हैं कि भाई मेरे को मीशो लॉस दे रहा है। क्यों? क्योंकि फेक रिटर्न्स आते हैं। भाई फेक रिटर्न्स कुछ नहीं होता, होते हैं मैं मानता हूं, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से ध्यान देना चाहिए कि वो उसे कम करो। आप उन पे ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि क्लेम मिलेगा नहीं तो लॉस तो आपका ही है ना। आप बंद कर दो मीशो, डेली नए सेलर्स आ रहे हैं तो उनको घंटा नहीं फर्क पड़ेगा आपसे। उसके बाद आ जाता है कि कीपिंग इन्वेंटरी वेरी हाई वेरी लो। तो अब मीशो में है क्या? अब आप कोई अपना प्रोडक्ट जो भी आप बेचना चाह रहे हो, आपने प्राइस कैलकुलेशन कर ली। अगर प्राइस कैलकुलेशन की शीट चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं भेज दूंगा अपने आप या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो प्राइस कैलकुलेशन करी होगी, एक मार्जिन आपने निकाला होगा, इसमें मेरा प्रॉफिट होगा, सारा हिसाब लगा के कि 10% 20% रिटर्न का लॉस भी, उन सभी में आपने पूरा कंपेयर किया होगा, तो एक प्राइस बन रही होगी। मान लो 199, 129 या 159, जो भी आपकी प्राइस बन गई प्रोडक्ट की जो आप मीशो पे बेचोगे। लेकिन वहां पे जब बेचने जाते हो, अगर आप वहां पे ऐसे सेलर्स देखते हो जो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेम बेच रहे हैं, ऑर्डर्स भी तगड़े हैं, और आपसे बहुत सस्ते रेट, इतने सस्ते रेट में वो बेच रहे होते हैं कि आपको उतने में कई बार प्रोडक्ट ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपके पास इन्वेंटरी इतनी नहीं है, आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो भाई, आप होलसेलर से डायरेक्ट ले रहे हो, तो होलसेलर भी मार्जिन लेता है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट आपको बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ जाता है आपके एंड तक आने पे। और मीशो पे बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ रहा है। तो मीशो पे ना मोस्टली लोग वही प्रॉफिटेबल होते हैं जो खुद के मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो मीशो पे मेरे को यही लगता है कि अगर आप खुद सेलिंग कर रहे हो, या तो आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा रखो, और ताकि आपको ना कम से कम रेट मिले और इन फ्यूचर कंपटीशन हो तो। और हाँ, सबसे सेकंड पॉइंट, इसी में दूसरा पॉइंट भी एक आ जाता है कि जब आप उन रेट्स को देखते हो तो आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट्स के प्राइजेस क्या करोगे, चलो यार मैं 50 की जगह 10 रुपए कम, 10 रुपए का प्रॉफिट ले लेता हूँ,
₹15 का प्रॉफिट ले लेता हूँ। अब भाई ये तो आपने जो कैलकुलेशन लगाई है वो पर्टिकुलर एक रिटर्न के परसेंटेज के हिसाब से लगाई है, 20%। अगर मान लो 30% रिटर्न आ गया फिर क्या करोगे? आपने वो ₹15 कम तो कर दिए, अब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सारा लॉस हो जाता है। और मीशो पे कभी कभार नहीं पता होता कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कौन सा किसका कितना रिटर्न आ जाए, तो वो रिटर्न आ जाता है पूरा का पूरा फटफट लॉस मीशो पे दूसरे तीसरे महीने या ज्यादा ज्यादा 6 महीने तक। ऐसे सेलर्स बंद कर देते हैं, कंपटीशन इतना हाई है। अपने प्राइजेस को कम मत रखो, अपना मार्जिन रखो, ऐड चलाओ, ऑर्डर्स आएंगे ठीक है, उन्हें फुलफिल करो और आरटीओ प्रोन एरिया से दूर रहो। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और फिर लास्ट आता है इग्नोरिंग प्रोडक्ट क्वालिटी। मीशो इतना ज्यादा सस्ता दे रहा है तो कई सेलर्स बहुत ज्यादा स्कैम करते हैं। अब ये सेलर भी स्कैम करते हैं कि बहुत ज्यादा लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स भेज देते हैं। अब वो सस्ते में तो दे रहे हैं, अब 100 सेम प्रोडक्ट आप बेच रहे हो लेकिन आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, रादर देन जो दूसरा बंदा बेच रहा है उसकी क्वालिटी बहुत घटिया है। तो अगर आपका एक ऑर्डर आता है तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है रादर देन उसके 10 ऑर्डर आए। क्यों? क्योंकि उसके रिटर्न के भी चांसेस बढ़ेंगे। तो आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी टॉप नॉच रखो जिससे रिटर्न आने के चांसेस कम होते हैं। और कोशिश करो मीशो पे अगर आपके पास ऑप्शन है तो प्रीपेड डिस्काउंट करो, कस्टमर उससे प्रीपेड ऑर्डर देता है। मैं खुद प्रीपेड ऑर्डर देता हूँ लेकिन अच्छी डील्स पे। फिर लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास, मीशो पे आप जाओ, रैंडमली सर्च करो, प्रोडक्ट इमेजेस इतनी ज्यादा घटिया होती हैं, इतनी ज्यादा घटिया। क्योंकि भाई मैन्युफैक्चरर क्या कर रहे हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं भाई आप जाके देख लो, पता ही चल जाएगा, वो पता चल जाएगा आराम से कि उनकी फोटोज जाके देख लेना। एक फोटो डाली होती है, नीचे उसका बैच कोड भी दिख रहा होता है उस प्रोडक्ट का जो वहां से उन्होंने सामान मंगाया, मतलब वही फोटो लो क्वालिटी एकदम इमेज डाल देते हैं। अगर आपने हाई क्वालिटी इमेजेस डाल दी तो आप आराम से मैन्युफैक्चरर से बढ़िया रेट पे ले लोगे। अब देखो मीशो की जो ऑडियंस है ना, एक चीज ध्यान रखना, ये पूरा गेम मैं समझा रहा हूँ लेकिन एक चीज स्टार्टिंग में ही ध्यान रखना मीशो पे एज ए सेलर, कि जो मीशो पे सेलर्स है ना वो बहुत ही ज्यादा, मतलब एक कैटेगरी ऐसे होता है ना कि जैसे नायका बेच रहा है तो वो सिर्फ एक एक कैटेगरी है, रिच लेवल कैटेगरी। कोई मिडिल मैन या फिर मिडिल क्लास बंदे को पता भी नहीं होगा या नायका से इतनी शॉपिंग करता ही नहीं होगा। तो ऐसे ही मीशो जो है ना वो बहुत ज्यादा, मतलब हमारे जैसे बंदों के लिए बना है कि जो बहुत ही सस्ते में रेट देखते हैं। कई बार हम इतना ज्यादा सस्ते के चक्कर में क्वालिटी भी हम इम्प्रोवाइज कर देते हैं। तो मीशो ऐसे ही लोगों के लिए बना है। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर मीशो पे बेच रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा हाई एंड वाले प्रोडक्ट आप मीशो पे नहीं बेच सकते। आप अब 500-600 रुपए के प्रोडक्ट लाके बेचोगे तो ऑर्डर्स आने के चांसेस कम हैं। हो सकता है अभी इन फ्यूचर बढ़े, लेकिन इस टाइम पे तो आपको हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स नहीं बेचने चाहिए मीशो पे। उसके लिए और भी प्लेटफॉर्म्स है, आप वहां जरूर ट्राई करें। फिर लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है कस्टमर रिव्यूज। अब भाई मीशो पे बेच रहे हो ना, अगर आपके कस्टमर रिव्यूज अच्छे हैं तो आपका प्रोडक्ट की एड बिना लगाए भी सेल आने के चांसेस ज्यादा हैं। क्योंकि जितने ज्यादा कस्टमर रिव्यूज होंगे उतने ज्यादा चांसेस होते हैं और ऑर्डर लाने के। लेकिन कस्टमर रिव्यूज लेना ना बहुत ही ज्यादा टफ होता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, अगर मीशो पे सेलर बन रहे हो तो कस्टमर रिव्यूज पे कैसे फोकस करना है, उनको थोड़ा लालच दो, कार्ड्स बेचो, बहुत से मीशो सेलर्स कर रहे हैं। और कोशिश करना प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखोगे तो अपने आप चीजें होंगी। तो भाई अब लास्ट चीज आती है कि क्या आपको मीशो पे सेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप न्यू सेलर हो, आप ई कॉमर्स में कदम रख रहे हो, तो आपके नोन में अगर कोई मीशो पे सेलर करता है, सेलिंग करता है, तो उसके साथ उससे पकड़ो, उसकी टैक्टिक्स फॉलो करो और उसके बाद मीशो पे उतरो। सेकंड चीज, आप एकदम ही न्यू हो, आपको नहीं पता किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो मीशो पे बिल्कुल मत जाओ सेल करने अनटिल अनलेस आप मैन्युफैक्चरर हो या तो आप इतने बड़े होलसेलर हो कि बहुत बढ़िया मार्जिन पे प्रोडक्ट ले रहे हो। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो या बढ़िया मार्जिन पे प्रोडक्ट तुम्हें मिल जाता है बहुत लो कॉस्ट में, तब जाके आप मीशो पे सेल करो। अब जैसे मैं अपनी पर्सनली बात करूं या मेरे जैसे बहुत से सेलर्स ऐसे ही होते हैं जो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, आते हैं बहुत सस्ते में, मतलब 3 से 4 हजार, 5 हजार, 1,000, 500 ऐसी इन्वेंट्री में इतना ही इन्वेस्ट करता है इन्वेंट्री में, क्योंकि इतना पैसा लगाने के पास या तो होता नहीं या तो फिर इतना रिस्क की आदत नहीं होती। तो अगर आपके पास इतना पैसा है, इतना लगा रहे हो, इतना कम अमाउंट लगा रहे हो, तो मीशो पे बिल्कुल नहीं। और मैं पर्सनली बता रहा हूँ बहुत तगड़ा लॉस करा पाओगे, 2 का 4 जितना भी लगाया सारा चला जाएगा। लोग, मतलब मैंने देखा है, मेरे पास लोगों की क्वेरी आती है कि भाई मैंने सामान मंगा लिया, अब मीशो पे बिक नहीं रहा, क्या करूं, आप लोगे? तो भाई ये चीज आपके साथ ना हो, इसीलिए बता रहा हूं कि मीशो पे बिल्कुल सेल मत करना अगर आप मेरी जैसे कैटेगरी में आते हो। होलसेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, आपके पास नोन में सेलर है,
गो फॉर इट, तभी जाओ। और उसके बाद सबसे पहले जाओ, मेरे जैसे हो तो सबसे पहले फ्लिपकार्ट पे जाओ, अमेजोन पे जाओ, अपना एक बढ़िया से प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालो। अब मैं बताता हूँ कि आपको कौन से स्टार्टिंग में कौन सी मतलब कौन से उस पे जाना चाहिए जिस पे आप बेच सको, सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो मेरा सबसे पहला मानना है कि आप जाओ। अब जैसे आपको ये पता लगाना पड़ेगा, अमेजोन और फ्लिपकार्ट में दोनों ही बेस्ट हैं। मैं फ्लिपकार्ट पे क्यों गया, मेरे रीजंस ये थे, 299 में कमीशन नहीं लगती, आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, सस्ती पड़ती थी। 299 में अगर मैं सेट बना के बेचता था तो बिकते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर आप और सबसे बढ़िया शिपिंग चार्जेस 16 रुपए, फिक्स्ड फी 69, एक्स्ट्रा रेफरल फी, फलाना फी, कमीशन वगैरह फालतू की कुछ नहीं। यही चीज अगर अमेजोन पे मैं बेचता हूँ मेरी कैटेगरी के हिसाब से तो मेरे को मार्जिन कम मिल रहा था, ग्रॉस मार्जिन। अगर मैं फ्लिपकार्ट पे बात करूं तो अगर मैं 300 का बेच रहा हूं तो 200 तक मेरे पास आ रहे थे। यही अमेजोन में मेरे पास 150 140 के करीब आ रहे थे, जो कि मुझे इतना प्रॉफिटेबल लगा नहीं, तो मैं फ्लिपकार्ट पे गया। ऐसे ही आपको भी जाके देखना पड़ेगा। हालांकि अमेजोन ने भी अब 299 के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं 299 के अंडर, या 299 पे मतलब 300 से बेसिकली कम बेचोगे तो कमीशन जीरो है। तो आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और मैं एक चीज हमेशा कहूंगा, अगर ई कॉमर्स सेलर बन रहे हो, आपको हमेशा सीजनल प्रोडक्ट बेचने हैं तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन इन फ्यूचर आप चाहते हो बड़ा स्केल करना, तो आपको अपनी वेबसाइट बना लेनी चाहिए। भले उस पर ट्रैफिक ना लाओ, एक इंस्टाग्राम पेज बनाओ, ट्रैफिक लाओ, अपनी वेबसाइट पे रील्स डालो, ये सब आपको हमेशा करना चाहिए। क्यों? बेसिकली क्योंकि आप इन फ्यूचर अगर ब्रांड बिल्ड करते हो तो आपके पास अच्छे ऑथेंटिसिटी पे जितना पुराना होगा, जितनी पुरानी पोस्ट होंगी, रेगुलरिटी होगी, तो आपके चांसेस होंगे फॉलोअर्स बढ़ने के। और इन फ्यूचर जब आप अपनी वेबसाइट पे शिफ्ट करते हो, आपका बहुत अच्छा चलने लगा, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो बस इस वाली वीडियो के लिए इतना था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो सही में इंफॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट करके अपने रिव्यू देना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, फटाफट मीशो सेलर्स को भेज दो अपने।